जिस विधानसभा में कानून बनते हैं उसी विधानसभा के बाहर कानून की पढ़ाई करने वाले हजारों युवाओं पर पानी की बौछार हुई, आंसू गैस चली और लाठियां चली। और अब इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ छात्र कह रहे हैं कि उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि छात्रों की करीब 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है। और इसी बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई। कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी हालत इतनी खराब हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और इस पूरे मामले में बीजेपी ने झारखंड बंद का ऐलान कर दिया है। यानी जो आंदोलन जेपीएससी और आईजेएसएससी की परीक्षा से शुरू हुआ था, वो अब सरकार, विपक्ष, पुलिस, मीडिया और छात्रों के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई बनता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि हजारों युवा विधानसभा की तरफ दौड़ पड़े और सरकार से बातचीत के बावजूद आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि जिन परीक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, और इस जांच के लिए छात्र लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जांच के दूसरे रास्ते मौजूद हैं, लेकिन छात्रों का तर्क है कि जिस सिस्टम पर सवाल उठे हैं उसी सिस्टम से जुड़ी जांच पर भरोसा कैसे किया जाए। यही विश्वास अब पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया। हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए, छात्रों ने बैरिकेडिंग पार कर दिए। इसके बाद पानी की बौछारें हुई और हालात इतने बिगड़ते गए कि पुलिस के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पथराव हुआ और कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। यानी दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन तस्वीरों में जो दिखाई दिया उसने पूरे देश का ध्यान रांची की तरफ खींच दिया। और इसी बीच देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। महतो लंबे समय से आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। भूख हड़ताल के दौरान उनकी हालत लगातार खराब होती गई। इसके बावजूद उन्होंने आंदोलन से पीछे हटने का से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है कि आपने खुद कहा है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान बातचीत से होना चाहिए। आपने ये भी कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। तो फिर सरकार और छात्रों के बीच वो भरोसा पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है जिससे कि आंदोलन खत्म हो सके। अगर सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, तो फिर बाकी 2% आखिर क्या है, क्योंकि छात्रों के लिए शायद यही 2% सबसे महत्वपूर्ण है। सीबीआई जांच, और यही वो बिंदु है जहां सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा टकराव है। अब सरकार से एक और सीधा सवाल, अगर सरकार को पूरा विश्वास है कि परीक्षा प्रतिक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो स्वतंत्र जांच से डर कैसा। और अगर सरकार मानती है कि जांच जरूरी है, तो फिर छात्रों की पसंद की जांच एजेंसी पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है, यहाँ उन हजारों युवाओं का सवाल है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए अपनी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं। फॉर्म भरने के पैसे, कोचिंग की फीस, कमरे का किराया, किताबों की यात्रा और सबसे ऊपर परिवार की उम्मीद। एक छात्र जब परीक्षा देता है तो सिर्फ 3 घंटे का पेपर नहीं देता है, वो अपने पूरे परिवार के अगले कई सालों की उम्मीद उस परीक्षा के साथ जोड़ देता है। इसलिए अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो सरकार के लिए जवाब सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता कि जांच हो रही है। सरकार को भरोसा भी पैदा करना होगा। और अब इस कहानी में मुख्यमंत्री का ओपन लेटर भी बेहद महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने छात्रों से संवाद और विश्वास के साथ समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने छात्रों को राजनीतिक जाल में ना फंसने की सलाह भी दी है। लेकिन यहाँ छात्रों की तरफ से सरकार से भी एक सवाल पूछा जा सकता है, अगर ये आंदोलन राजनीतिक है तो सरकार उसकी मांगों का जवाब तथ्यों के साथ क्यों नहीं देती।
कौन सी मांग गलत है, कौन सी मांग असंभव है, किस मांग पर सरकार को आपत्ति है, और सबसे जरूरी बात कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है। आंदोलन को राजनीतिक बताने से आरोप खत्म नहीं होते, आरोप का जवाब जांच से मिलता है। इसी बीच बीजेपी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब सरकार के सामने एक नई चुनौती, छात्र आंदोलन अलग, बीजेपी का बंद अलग, राजनीतिक बयानबाजी अलग, और इसी बीच मीडिया कवरेज को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार अमन चोपड़ा ने आरोप लगाया कि झारखंड पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कार्रवाई और एफआईआर को लेकर उनके तरफ से गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब सरकार से सवाल और भी बड़ा पैदा हो जाता है कि क्या आंदोलन को संभालने के लिए सिर्फ पुलिस और प्रशासन काफी है? क्या पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठने लगेंगे? क्या छात्र आंदोलन की तस्वीर दिखाने वाले पत्रकार भी इस पूरे विवाद का हिस्सा बन जाएंगे? इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन छात्रों से भी एक सवाल है, अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए। बैरिकेड तोड़ना, पथराव करना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी आंदोलन को कमजोर कर सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि बल का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में हो, और प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी है कि आंदोलन की ताकत उसकी संख्या और उसकी मांग में हो, हिंसा में नहीं। क्योंकि इस वक्त असली लड़ाई सरकार बनाम छात्र नहीं होनी चाहिए, असली लड़ाई होनी चाहिए अन्याय बनाम न्याय की, स्पष्टता बनाम पारदर्शिता की, और शक बनाम निष्पक्ष जांच की। झारखंड सरकार के पास अभी भी मौका है। छात्रों को बुलाइए, उनके साथ बैठिए, हर मांग पर लिखित जवाब दीजिए, और अगर परीक्षा प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है तो जांच से उसे साबित कर दीजिए। क्योंकि सवाल पूछने वाले छात्रों को सिर्फ ये कहना है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, काफी नहीं होगा। उन्हें यह भी बताना होगा कि बाकी 2% सरकार की स्थिति में क्या है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार के छात्रों का भरोसा जीत पाएगी, या फिर रांची की सड़क से उठी ये आवाज आने वाले दिनों में पूरे झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगी। फैसला सरकार को करना है, क्योंकि बैरिकेड आंदोलन को रोक सकता है, लाठी भीड़ को पीछे ढकेल सकती है, लेकिन किसी युवा के मन में पैदा हुआ सवाल उसे लाठी से खत्म नहीं किया जा सकता। एक संदेश चैनल लगातार स्टूडेंट के दर्द को, उनकी आवाज को और उनको इंसाफ के लिए सरकार से भी लड़ जाना है। ये सारी चीजें अपने चैनल को कवर कर रहा है, और आप सब भी अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए और देखते रहिए एक संदेश। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।